क्या आपने कभी सोचा है कि साफ हवा और पानी सभी को नसीब नहीं होता। आज हम समझेंगे कि कुछ मोहल्ले और बस्ती क्यों झेल रहे हैं ज्यादा पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का असर। साथ में देखेंगे कि हम सब मिलकर कैसे इस प्रॉब्लम को टालने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ मोहल्लों में कितना पॉल्यूशन होता है, पर ऐसा क्यों है? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये है पुरानी सोच और व्यवस्था का नतीजा, जहाँ कुछ लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। बड़ी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज और प्लांट्स अक्सर उन इलाकों में लगाती हैं जहाँ की आवाज सरकार तक पहुँचने में देर लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग अपने हक के लिए लड़ने में शायद सक्षम नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इसका नतीजा क्या होता है? इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियां, दिल की प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी गंभीर हेल्थ इश्यूज का खतरा बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। आपने टीवी पे देखा होगा, बाढ़, गर्मी की लहरें, तूफान, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? हाँ, वही लोग जो पहले से ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 2050 तक 21 करोड़ लोग अपने ही देश में क्लाइमेट की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी वरिंग सिचुएशन है। और सबसे हैरानी की बात, जो लोग क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ है? दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आपको हैरान कर देंगे। ये वो बातें हैं जो अक्सर बहुत रेयरली लोगों को पता होती हैं, लेकिन इन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता है कि शहर के कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों से 5 से 7 डिग्री ज्यादा गर्म हो सकते हैं? इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये अक्सर उन इलाकों में ज्यादा होता है जहाँ ग्रीन स्पेसेस कम होते हैं और कंक्रीट ज्यादा। ये न सिर्फ गर्मी बढ़ाता है बल्कि एयर पोल्यूशन को भी ट्रैक करता है। एयर पोल्यूशन सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पाया गया कि वहाँ का 29% एयर पोल्यूशन चाइना से आता है। ये दिखाता है कि पोल्यूशन एक ग्लोबल इशू है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें दुनिया भर के देशों को साथ आना होगा। हम सब प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब प्लास्टिक हमारे खून में भी मिल रहा है? साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि माइक्रो प्लास्टिक्स इंसान की ब्लड में घुस चुके हैं। ये सिर्फ समुद्री जीवन के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। रिसर्च से पता चला है कि क्लाइमेट डिजास्टर के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के केसेस बढ़ जाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों में ज्यादा होता है जो पहले से ही मेंटल इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। अमेरिका में एक स्टडी से पता चला है कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के पास हैजार्डस वेस्ट फैसिलिटीज होने का चांस 75% ज्यादा है। ये दिखाता है कि एनवायरमेंटल जस्टिस सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक रेकेस्ट से भी जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 10 मिनट्स गार्डन में बिताने से आपका स्ट्रेस 50% तक कम हो सकता है? ग्रीन स्पेसेस न सिर्फ पॉल्यूशन कम करते हैं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन ये ग्रीन स्पेसेस अक्सर उन्हीं इलाकों में कम होते हैं जहाँ उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इन अमेजिंग फैक्ट से हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल जस्टिस सिर्फ पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, समाज और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब जब हमने ये जाना है तो हम और भी बेटर तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। चलो अब ये जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं इन सिचुएशन को कम करने के लिए। सबसे पहले तो अपने दोस्तों, परिवार को बताएं कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से कभी भी किसी को भी कोई भी नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करें। हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बैन लगाती है प्लास्टिक, लेकिन इतने बड़े देश में जब तक हम खुद इसके लिए आगे बढ़कर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुधरेगा। गवर्नमेंट को भी कुछ इजी टू यूज एंड अफोर्डेबल बैग्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि प्लास्टिक को एक्चुअली रिप्लेस कर सके। अपने लोकल लीडर्स को बताएं कि स्वच्छ पर्यावरण सबका अधिकार है। अपने एरिया के डेवलपमेंट प्लान्स में इंटरेस्ट लें। टाउन हॉल मीटिंग्स में जाएं और डिमांड करें कि हर मोहल्ले में ग्रीन स्पेसेस हो और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं। कुछ समुदाय ने खुद ही कदम उठाए हैं और ये लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। हम भी ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि एनवायरमेंटल जस्टिस सिर्फ एक या दो चीजों की बात नहीं है, ये हमारे पूरे समाज, स्वास्थ्य और दुनिया को अफेक्ट करता है। लेकिन याद रखिए, जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है उतनी ही पावरफुल हम सबकी मिलकर की गई कोशिश है। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण हर इंसान का अधिकार है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करें। आज से ही शुरुआत करें, चाहे वो प्लास्टिक बैग ना यूज करना हो या फिर अपने मोहल्ले में पेड़ लगाना हो। ये सब
एक बड़े बदलाव की नींव है। और हाँ, ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जाने और एक्शन लेने के लिए प्रेरित हों। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ कम्युनिटीज ने इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला है। तब तक के लिए अपना, अपने आसपास के लोगों का और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। धन्यवाद।